नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल तिहाड़ पहुंच चुके हैं, जिससे आपके अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पार्टी के लिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पंजाब में तो आपके नेता कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सांसद और आप नेता धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ जालंधर से आपके कई पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अब 4 दलों के बीच मुकाबला होगा, यह तय हो गया है। बीजेपी, आप, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस अपनी मजबूत दावेदारी को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या वोटिंग से पहले बीजेपी ने परसेप्शन की लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली है? क्या इस खेल में माहिर रही कांग्रेस और आप फिलहाल पिछड़ गई है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से केजरीवाल तिहाड़ गए हैं, इसके बाद 2024 को लेकर जो चुनाव चल रहे हैं, चुनावों के बीच गए हैं, तो कितना असर? देखिए, बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है चारों तरफ। मैं देख रहा था, एक एबीपी न्यूज़ है, वहाँ पे चौधरी साहब जो है वो अपना मजमा लगाते हैं और कोई सर्वे का हवाला दिया जा रहा था। और सर्वे इस तरीके से कि केजरीवाल के जाने से क्या होगा। ये जितने भी, मैंने बस ऐसे ही नाम लिया, सब हमारे मित्र ही हैं। दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, रविश कुमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम लोग, सब लोग अब एक ट्विस्ट दे रहे हैं कि केजरीवाल के जाने से माहौल बदल गया है, लोगों का सेंटिमेंट जो है वो जग गया है। अच्छा, जेल जाते ही सेंटिमेंट जग गया और ईडी हिरासत में सेंटिमेंट जगह नहीं था। इन लोगों की मूर्खता का कोई इलाज ही नहीं है। सेंटिमेंट्स जगह होता, रामलीला मैदान भर गया होता। सेंटिमेंट्स जगह हुआ होता तो आम आदमी पार्टी को हर जगह गली मोहल्ले में भीख नहीं मांगना पड़ता कि चलो भाई कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, पैसे देकर प्रोटेस्ट नहीं करवाना पड़ता। कौन सी दुनिया में ये लोग किस ढर्रे की पत्रकारिता और एनालिसिस करते हैं, ये समझ में नहीं आता। अगर इमोशंस जगते, केजरीवाल के घर ईडी पहुंचती, 4 लाख लोग आराम से, 4 लाख का मतलब क्या हुआ, 2% भी नहीं दिल्ली के पॉपुलेशन का, वो केजरीवाल के समर्थन में आ जाते। 10 लोग नहीं आए, कार्यकर्ता आ रहे, लोग नहीं आ रहे। महिलाएं पूजा करे तो व्रत रखे, दुआ मांगे, भजन करे, मंदिर में जाकर के भगवान से मांगे कि मेरे पति को बाहर कर दो। ये सारे डायलॉग्स जो है वो फीके पड़ गए, खत्म। कोई गलती से केजरीवाल, आम आदमी वाले जितने चिंटू पिंटू हैं आम आदमी पार्टी के, वो जाते थे कि भाई केजरीवाल को लेकर के वीडियो बन जाए, कौन क्या कर रहा है, नहीं कि केजरीवाल के लिए वहां पे हो रहा है, पब्लिक दौड़ा देती थी। और यहां बैठ करके मठाधीश लोग कि देखिए बहुत सेंटिमेंट्स, माहौल बदल गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सेंटिमेंट्स में जरा सा भी बदलाव होता कि लोगों की सिंपैथी केजरीवाल के साथ होती, तो ये कम से कम कल जब वो जेल जा रहा था फाइनली, तब भी लोग सड़कों पे आकर के, क्योंकि लाइव चल रहा था हर जगह, भाई 10 असेंबली कंस्टिट्यूंसी को क्रॉस करके ये लोग तिहाड़ गए, कहीं कोई एमएलए 10 आदमी को खड़ा नहीं कर पाया। कुछ कार्यकर्ता जरूर खड़े हुए, लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल लोग के समर्थन ना समर्थन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सबसे बड़ी चीज केजरीवाल, आपने कहा असर, केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक जो सबसे बड़ा असर दिख रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का आगाज, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो स्ट्रांग है, पब्लिक के पास ये मैसेज गया। दूसरा, भ्रष्टाचारी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, ये मैसेज गया। व्हाट इट इज कंफर्मिंग, वो प्रधानमंत्री मोदी का नो नॉनसेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन,
उसको जो है बल मिला है केजरीवाल की गिरफ्तारी से। और विपक्ष के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने तमाशा किया रामलीला मैदान में, तो लोग यही कह रहे हैं कि सब चोर इकट्ठे हो गए, चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए राजीव जी, यहाँ पर एक मैसेज जो है वो पीएम मोदी ने साफ जनता के बीच भेज दिया है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी में जिस तरह से पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस का रुख कर रहे हैं, उससे पंजाब में कितना नुकसान? देखिए, पंजाब के अंदर राजनीति अलग दिशा में चल रही है। अभी कुछ आम आदमी पार्टी के नेता कंफ्यूज्ड हैं, कांग्रेस में जाएं या भारतीय जनता पार्टी में जाएं। कांग्रेस के नेता कंफ्यूज्ड हैं कि हम इस पार्टी में रहकर भी क्या करेंगे। हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ये सारे जो बड़े बड़े नेता जिसको पंजाब लाने की सोच रहे थे, यहां बुलाते हैं तो हो सकता है कि राहुल गांधी के मुंह से निकल जाए कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके भाजपा ने गड़बड़ कर दिया, गलत कर दिया। और फिर क्या करेंगे? जिस पार्टी के खिलाफ हम चुनाव पंजाब में लड़ रहे हैं, उसी पार्टी की बात आकर राहुल गांधी कर देंगे। भरोसा तो है नहीं, राहुल गांधी कब क्या बोल दें। प्रियंका वाड्रा आएंगी, हो सकता है ये बात करते करते कहें सुनीता केजरीवाल बहुत परेशान है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। तो सहानुभूति आम आदमी पार्टी के लिए लेना है या कांग्रेस के लिए लेना है? ये कांग्रेस के नेताओं का कंफ्यूजन है। इसलिए अभी पंजाब की राजनीति में और भी उथल पुथल होना है। जैसे धर्मवीर गांधी की बात करते हैं, ये ऐसे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, 2014 में सांसद बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना उनके लिए मुश्किल था। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ रखती भी नहीं, इसीलिए उनके लिए रास्ता दिखा कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस के कई नेता वहां से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। एक और घटना है पंजाब में अभी जो अचानक से विस्फोटक चीजें आई है पंजाब के अंदर। पंजाब का एक विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपया देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए हमें कहा गया। लेकिन हुआ क्या? जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, पंजाब पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, प्राथमिक तौर पर नाम जो आया कि ये जो फोन आया था उसका कंट्री कोड 46 है, ये स्वीडन से कॉल आया था। राम सेवक सिंह कोई है, कॉल करके बात कही। अब बताइए, ये पंजाब में आम आदमी पार्टी को विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है। जैसे दिल्ली में कहता है 25 करोड़ देके अपने विधायकों को हमारे साथ लाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ मचा रही है। मतलब ये दिखाता है कि पंजाब के विधायक भी है विद्रोही होने वाले हैं। वो जाएंगे, केजरीवाल की पार्टी के लोग ये आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी ने पैसे देकर खरीदा, इन लोगों को बुलाया। मतलब यही होता है जैसे दिल्ली में हुआ, दूसरे राज्यों में हुआ। पंजाब की सियासत अभी और बदलेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ते हुए भी इनके कई नेता अभी पार्टी छोड़ने वाले हैं और संघर्ष बढ़ने वाला है। तो आम आदमी पार्टी में संघर्ष बढ़ने वाला है, बगावत भी बड़ी होगी। क्या 2024 के बाद भी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बचेगा या नहीं? देखिए, अभी 2024 में अगर आप देखें चुनाव की दृष्टि से जी, तो केजरीवाल तो जेल से बाहर निकल नहीं रहा, और जब तक वो जेल में रहेगा और जेल में वो ये कहता रहेगा कि हम जेल से ही चलाएंगे सरकार, आप ये समझिए आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो, भाई लोग इतने बेशर्म नहीं है जितने आम आदमी पार्टी वाले हैं। आप जेल चले गए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जब तक इस जिद पे अड़े रहोगे, तुम्हारे समर्थक तुमको छोड़ के जाने लगेंगे। तो एक तो दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं, 7-0 तो पहले से है। द पॉइंट इज कि आपकी ये जिद, और दूसरा चीज क्या है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के डर रही है कि अगर 356 लगा दिया जाए तो कहीं कोई सिंपैथी ना मिल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से मामला दूसरा है। केजरीवाल जेल में बैठ करके जब तक इस जिद पे अड़ा रहेगा, उसको मालूम है कि उसका ग्राफ नीचे जाएगा। आप आर्टिकल 356 भी लगाओगे, ये अगले दिन पहुंच जाएंगे, ये कहेंगे कि भाई सुनीता केजरीवाल को बना दो। यहां भी एक दिक्कत है। केजरीवाल ये भी जान रहा है कि सुनीता केजरीवाल को अगर हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया
तो मामला और खराब रही, कहीं जो इज्जत बची हुई वो भी चला जाएगा। लोग कहेंगे लालू यादव दूसरा आ गया। तो केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी रास्ता, और सुनीता केजरीवाल वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेगी, कारण वो दुनिया में कुछ भी कर लेगी। वो जो शीश महल जो एक एक संगमरमर अपने हाथ से लगाई, और वो अपने दोस्तों को, केजरीवाल अपने चेले चमचों को कहता था कि 40 साल तक मैं हिलूंगा नहीं। हमने ऐसा फिट कर दिया है दिल्ली में राजनीति को, 40 साल तक मैं डिगूंगा नहीं, और यही शीश महल जो है हमारा आवास रहेगा। तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। तो दिक्कत क्या है, केजरीवाल एक ऐसे जाल में फंस गया है, ये करेगा तो फंसेगा, वो करेगा तो फंसेगा। और जितना ज़्यादा, अभी तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, केजरीवाल जेल में सड़ रहा है, इसके बारे में कोई डिस्कशन करने के लिए भी नहीं बचेगा। द पॉइंट इज कि आप कब तक एक ही चीज़ को बार बार भाई मनीष सिसोदिया जेल के अंदर में रोज न्यूज आ रहा है क्या? लोग भूल गए, गया मनीष अंकल इज इन जेल, खत्म। वो केजरीवाल बाहर था तो सब कुछ हो रहा था, अब केजरीवाल अंदर गया, भूल जाएंगे लोग। तो ये सारी चीजें केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आ रहा है। और दिक्कत क्या है कि अगर 1 साल वो जेल के अंदर रह गया तो ये समझिए कि विधानसभा के चुनाव में भी वो जेल के अंदर ही रहेगा। तो फिर कैसे चलेगा काम? आपने जो सवाल पूछा है कि आम आदमी पार्टी क्या मुश्किल में है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, और ऐसे में अगर कांग्रेस उसके साथ लगातार बनी रहती है, और जिस तरह से 2024 चुनावों में दिल्ली में 7 गठबंधन, तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा यहाँ पर सेटबैक या कहें डेंट पड़ने वाला है। देखिए, कांग्रेस तो खत्म होने के कगार पर है ही, और आम आदमी पार्टी उससे पहले खत्म होने की स्थिति में पहुंच गई है। कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होते होते अभी समय लगेगा। कांग्रेस अलग अलग स्टेट में थोड़ा चुनाव जीत जाएगी, कहीं सरकार बना लेगी, केंद्र में यानी कि लोकसभा चुनाव में 20, 25, 15, 20 सीटें अभी जीतती रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए तो सही मायने में देखा जाए तो ये अंत की शुरुआत है। केजरीवाल अंदर, और उसके बाद एक रणनीति बनाने वाला नेता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने किसी वैसे नेता को अपनी पार्टी में रहने ही नहीं दिया जो कि कुछ बेहतर सोच सके, काम कर सके। केजरीवाल ये ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा ये उपेक्षा के शिकार में डाला व्यक्ति है, बिल्कुल इनसिक्योर्ड रहता है कि अपने इर्द गिर्द कोई भी समझदार नेता को रहने नहीं देगा। जैसे कि प्रोफेसर आनंद कुमार को हटा दिया गया, योगेंद्र यादव को, प्रशांत भूषण को, आशीष खेतान को, ये जो आशुतोष है अभी फिर से टीवी पर आके एक बार भी बेशर्मी के साथ इन्हें कहना चाहिए कि केजरीवाल की पार्टी इसने क्यों छोड़ी, लेकिन वहां पर आके डिफेंड करेगा आम आदमी पार्टी को, ईमानदार पार्टी की बात करेगा। ये सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बचे खुचे जो तीसरे चौथे दर्जे का नेता है, उसके अंदर डिसीजन लेने के औकात नहीं है, वो निर्णय ले नहीं सकता, स्ट्रेटजी क्या बनाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल अंदर है तो बाहर में आम आदमी पार्टी सुस्त हो चुकी है, और धीरे धीरे सुस्ती ऐसी बढ़ेगी कि ये पार्टी के खत्म होने के लिए पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। ये 2024 चुनाव पर आप दोनों का सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो केजरीवाल के जेल जाते ही आप बर्बादी की कगार पर है, पार्टी में नेता बगावत पर उतारू हैं। वहीं अब देखना होगा कि इंडी गठबंधन कब तक बरकरार रहता है, क्योंकि आपके नेता दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर भी सहमति नहीं बन पाई है, जिससे इंडी गठबंधन शुरुआत से ही सवालों में है, और एनडीए गठबंधन लगातार चुनावों में बढ़त बनाता दिख रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।